यहाँ पर मेरी मेहंदी की स्टार्टिंग हुई है। तो ये एक हाथ पर मैं बाहर से लगवा कर आई थी, ऐसे कोई प्रोफेशन पर नहीं गई थी। जिन भैया से लगवाई थी तो बहुत टाइम से उन्होंने नहीं लगाई, जिन्हें उन्होंने बुलाया था वो नहीं आई थी, तो उनके हाथों में मतलब इतना वो नहीं पड़ रहा था, बैकअप टाइप मतलब लग नहीं पा रही थी। तो मैंने सीधे हाथ में लगवा ली। तो उन्हें बोला आप सीधे हाथ में लगा दो, बाकी सब मैं अपने आप एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि सीधे हाथ की प्रॉब्लम होती है। और मैं सोचूं पहले पैरों पर लगाऊंगी, और दोपहर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो पहले मैंने पैरों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, कोशिश की थी दोनों तरफ से पैर कंप्लीट हो जाएं थोड़े थोड़े, क्योंकि इधर हाथ नहीं पड़ता, पर बड़ी मुश्किल से सही मैंने लगा लिया था। और मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत अच्छी, बट अब बहुत अच्छी मेहंदी लग गई थी। यहाँ पीहू कुकू को झुला रही थी, जिसे जेके काम से गए थे, इतने में मेहंदी कंप्लीट कर लूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैंने पैरों की मेहंदी को अच्छे से कंप्लीट कर, आप देख सकते हैं। हाँ, इतनी बुरी नहीं लगी, रच के तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, अच्छा कलर भी आया था। तो मैं लगा सकती हूँ अपनी, तो मैं मेहंदी अच्छे से लगा सकती हूँ, बस सीधे हाथ पर कोई लगा दे। तो सीधा हाथ मेरा भर ही गया था। फिर मैंने पैरों पे लगाई। फिर शाम को 5 बजे से मैंने हाथों पे लगाने शुरू करी। वो इसलिए क्योंकि मुझे, अगर आप ज़्यादा लेट लगाते हैं कि बच्चे सो जाएँ, तब तो नहीं हो पाता है। बीच में ये है जेके का गिफ्ट, जो मैं कब से सोच रही थी, मतलब हर बर्थडे ऐसे ही निकल जा रहा था, और इस बार फाइनली मैंने उन्हें गिफ्ट दे ही दिया। डायमंड की और गोल्ड की रिंग, स्पेशली डायमंड की चाह रही थी मैं। डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। और ये क्या है कि ऐसे चाह रहे थे हम कि नॉर्मल डेली बेसिस पे पहनी जाए। बहुत सुंदर लग रही थी, आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। ये था उनका मेरी तरफ से करवा चौथ गिफ्ट। वैसे तो लड़के देते हैं, बट इस बार मैंने दिया है उन्हें। और दूसरे हाथ पर भी आप देख सकते हैं, 2 से ढाई घंटे में मैंने ये मेहंदी कंप्लीट कर ली थी। अच्छा मैंने हाथ भरा था अपना, मतलब कम नहीं लगाई थी, खूब अच्छे से हाथ भर कर लगाई थी। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं मेहंदी इतनी तो लगा ही लेती हूँ कि मैं अपने हाथ पैर भर सकती हूँ। तो ये अच्छे से भर गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है करवा चौथ, और वो मेरे करवा चौथ काम कर रहे हैं। तो सुबह सुबह पहले सबको हैप्पी करवा चौथ। दिन निकल आया इतना, तो 6 सवा 6 कुछ हो रही है। वैसे तो मैं 4-5 बजे की जगी हुई हूँ, मैं और जेके दोनों ही। और मेहंदी मेरी अच्छी लगी, एकदम बढ़िया सी रेड, काली भी हो जाएगी। इधर थोड़ी कम है, मतलब जर्सी पहनी है मैंने, खूब फुल हाथ लगाए थे। ये सुबह लगाई थी, थोड़ी सी ज़्यादा डार्क। और सबसे बढ़िया लगी मेरी पैरों की। तो सुबह उठ गई थी, इसलिए घूम रही हूँ। जेके माल डाल रहे हैं, इसलिए इतना शोर आ रहा है, काम चल रहा है। और वैसे तो सब लोग गिफ्ट देते हैं करवा चौथ पे। जेके भी मेरे लिए गिफ्ट लाए, मैं दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है। और मैंने दिए उन्हें गोल्ड की रिंग। एक्चुअली मैं 2 या 3 सालों से सोच रही थी, तो हम उस दिन ऑर्डर दे आए थे, जैसे कि मैंने बताया था पिछले व्लॉग में। अब कल आ गई है, तो हमने करवा चौथ पे उन्हें मैंने गिफ्ट कर दी। लेडीज़ को तो सब गिफ्ट देते हैं, मैंने अपने पति को गिफ्ट दिया। सुंदर था, इतनी अच्छी लग रही है वो, क्योंकि उसका डिज़ाइन हमने ऐसा चूज़ किया था, डेली बेसिस भी पहन रहा। दूसरा डायमंड वाली लेनी थी, जेके पे डायमंड की नहीं है। और जो शादी की थी वो इन्हें आती नहीं, आती तो स्टार्टिंग से टाइट थी, बट अब काम करते हैं अब तो बिल्कुल नहीं आती, तो इस वजह से। और बस बच्चे अभी सो रहे हैं। हाँ, मुझे बालों पे थोड़ा कलर लगाना है, यही एक काम रह गया था। तो अभी तो खैर सुबह सुबह का टाइम है, पीयू स्कूल जाएगी, ये सब करूँगी, उसके बाद आराम से काम वाम करूँगी। हाँ, वैसे कल से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो कल से तो कोई दिक्कत नहीं हो, 8:45-9 बजे जाया करेगी, बट आज वो जाएगी जल्दी। तो बस यही सब हो रहा था। मेहंदी रात में तो नहीं, कल मैंने शाम तक कंप्लीट कर ली थी। मेरे हाथ पैर पे सही लग गई, खुद से लगाई मैंने सारी मेहंदी। और ये जो नील पॉलिश है, जो भी काम है सब मैं बाद में ही करूँगी नहा धो के। और मैं मतलब कुछ खाती पीती नहीं हूँ, कुक्कू पेट में था तब मैंने चाय पी थी दिन में 2-3 बार। तो कल मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर किया था, गुड वाइब्स का, बहुत अच्छा था। मैंने शेयर नहीं किया, और मेरे नेल्स भी इतने साफ हो गए उससे। तो बस सुबह का टाइम है, अभी तो हम बैठे सुबह से बात कर रहे थे 5-6 बजे से। अब धीरे धीरे पीयू जाएगी, इसका स्कूल का टाइम होगा, फिर काम होंगे और धुआं हो जाता है थोड़ा सा। तो ये आ गए हमारे जेके, मैं दिखाती हूँ मैंने उन्हें कौन सी रिंग गिफ्ट करी है। ऐसे दिखाओ ना, जेके के थोड़े हाथ काले तो और गोरी दिखेगी। ये मैंने दी है, अच्छी है ना, डायमंड, मतलब डिज़ाइन तो इसका बहुत ही मस्त है। नहीं, अब मैं भी एक डायमंड की रिंग पहनूंगी आज एक और। मेरी छोटी रह गई। तुम्हारी में कितने नग हो गए? 9 नग कह रही हूँ, मेरी में 8 है, एक कम है। मुझे एक और डायमंड पहनना पड़ेगा आज। 8, हाँ मेरी में 8 है, बट ये मेरी इंगेजमेंट की है, वो उन्हें मैंने अभी दिलाई है। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में।
तो यहाँ पर ये लगाई मैंने जेके की मेहंदी। इनके थोड़ा लेट लगाई, हर बार लगवाते हैं वो। एक बार मैंने नहीं लगाई थी तो उन्होंने बोला तुमने मेरे तो लगाई नहीं, तो मैं लगाती हूँ। तो जेके भी मेरे नाम की मेहंदी लगाते हैं, थोड़ी ही सही। और ये बहुत डार्क हो गई थी सुबह तक, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये है मेरा शादी का जोड़ा। हाँ, मतलब शादी के जोड़े की जो फीलिंग होती है, 8 साल हो गए मेरी शादी को, बट आज भी मैं अपना शादी का लहंगा ही पहनना पसंद करती हूँ रात में। हाँ, कभी 1-2 बार, जैसे कुक्कू था जब मैं प्रेग्नेंट थी तो कभी कभी नहीं पहना है, बट हमेशा पहनती हूँ 8 साल से। या एक बार मैं यहाँ थी तो था नहीं मेरे पास, जब ये नोएडा में था। तो शादी का लहंगा थोड़ा ओल्ड फैशन है मेरा, आई नो, बट जो इसकी वाइब्स हैं ना, जो एक अलग ही मतलब होता है। अगर आप लोग रिलेट करते हैं तो समझ पाते होंगे। तो शादी के लहंगे पहनने का जो अलग ही सुकून होता है ना, वो मैं हमेशा शाम के टाइम जब जल चढ़ाते हैं तो मैं शादी का लहंगा ही पहनती हूँ। बट मैंने निकाला था देखने के लिए कि इसके ब्लाउज वगैरह फिट आ रहे हैं नहीं, क्योंकि 1-2 साल से मैंने पहना नहीं, बट वो आ रहा था मेरे ठीक ठाक। और लहंगा वगैरह मेरा बेशक ओल्ड फैशन है बट बहुत हैवी है। और शादी का लहंगा तो ऑफकोर्स शादी का लहंगा होता है। जो फेरों की चुन्नी होती है सब मैं पहनती हूँ शाम को। फेरों की चुन्नी तो मैं सुबह भी पहनी थी, क्योंकि मेरी साड़ी में कुछ खास पल्लू था नहीं। तो इसे निकाल के मैं चेक वगैरह कर रही थी। फिर मैंने नहा धो कर आई और बाकी काम किए। तो मैं नहा धोकर आ गई हूँ और अपना स्किन केयर मैंने अच्छे से कर लिया है। नहा इसलिए ली हूँ क्योंकि जेके गए कंपनी माल लेने, तो उन्हें 2 घंटा लग जाएंगे। तो मैं इसलिए नहा ली कि इतने अपने नेल पॉलिश वगैरह और जो चुट्टी वगैरह पहनना है। तो मैं ये वाली चुट्टी लाई थी, अब ये 3-3 वाली लाई थी मैं, जो अंगूठे वाली भी है, मतलब अंगूठे और 2 उंगली की। और बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे। दिख नहीं रही है, मैं खोल के पहनूंगी तब दिखेगी। और मुझे दिखाई बेटा नहीं, तो ये लाई हूँ मैं एक पायल। वैसे मैं इतनी हल्की नहीं पहनती, मतलब बजने वाली पहनती हूँ हल्की, मतलब। पर ये बहुत अच्छी लगी, इवन मुझे इसमें 2-3 अच्छी लगी, पर जेके ने कहा भी ले लो, बट मैंने सब नहीं ली। कुको हाय कर दो। और इसमें देखिए ऐसे, कुको नहीं बेटा, ऐसे ये लड़की है ऐसे बीच में दिख रही होगी आपको। और एक ये दिल का डिजाइन है, बहुत ही प्यारी पायल है। हैवी भी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सुंदर लग रही है मतलब। तो मैं इन्हें भी पहनूंगी, मेरे पास जो हैवी है मैं उन्हें भी पहनूंगी। इन्हें मैं फिर डेली बेसिस पे निकालूंगी। बहुत ही सुंदर पायल लग रही थी। मैं कंफ्यूज थी 2-3 में, जेके ने बोला भी, बट मैं ज़्यादा पायल चेंज करती नहीं, पायल मुझे पसंद बहुत है। और एक लाए तो जेके मेरे लिए लाए थे ये चुकटी गिफ्ट में एज अ करवा चौथ गिफ्ट। ये इतनी प्यारी हैं, देखने में छोटी हो सकती हैं बट जितनी हम पहनते हैं नॉर्मल, इतना सुंदर सा मतलब फूल सा डिज़ाइन है कि मेरा मन था मैं इन्हें ही पहन लूँ। अगर मैं अपने लिए नहीं लाती वो 3 वाली, तो मैं नहीं इन्हें ही पहन लेती। बट ये बहुत सुंदर है। चल जेके ने मुझे करवा चौथ पर गिफ्ट करी है ये। और साथ ही साथ ये डायमंड की रिंग, बहुत हल्की सी, आप डेली बेसिस पर आराम से पहन सकते हैं। बहुत ही लाइट वेटेड है, जैसे कुछ है ही नहीं। बट मैं इसे डेली बेसिस पे निकालने वाली हूँ, तो मैं ये आज पहनूंगी फर्स्ट टाइम। वो चुट्टी तो मैं बाद में पहन लूंगी। और जो मेरी डायमंड की नाक की है नोज पिन, वो जेके ने मुझे 1 या 2 साल पहले दी थी, वो पहनूंगी मैं। तो ये सब पहनूंगी अभी। बाल वगैरह खोलूंगी, देखूंगी, स्ट्रेट करूंगी, कर्ल्स, नेल पॉलिश वगैरह लगाऊंगी, काम जो है निपट जाएंगे। फिर मैं रेडी होंगी। अब पूजा वगैरह जो दिन की थोड़ी बहुत पूजा है वो करूंगी, रात में तो मेनली रेडी होंगी ही। तो ये सब मैं पहनने वाली हूँ, जब पहन लूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। और वो चुट्टी बताना आपको कैसी लगी। चुट्टी बिछवे सब अपने अपने बोलते हैं, बहुत सुंदर है। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी साड़ी। इस बार मैं रेडी टू वेयर वाली साड़ी लाई हूँ, बहुत सुंदर है, मेहरून सा कलर, मेरे पास है भी नहीं, वो वाइन टाइप कलर है, तो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए सब पहन लेते, फिर मिलते हैं। तो देखिए पायल का लुक कुछ ऐसा आया है, आप डेली बेसिस पे पहन सकते हो। बहुत ही लेटेस्ट सा कलेक्शन है, बहुत सारे कलेक्शन लेटेस्ट थे, पर मैं नहीं लाई ज़्यादा। और ये चुकटी मुझे लगा था ये मतलब 3 वाली हैं, 2 ये और ये, जब मुझे लगा ये एक्स्ट्रा कैसे लग रही है, तो ये ऐसे 4 करके थी, तो थोड़ा अजीब लग रहा था। कभी नहीं पहनी, पैरों में चुभ भी रही थी, बट इतनी सुंदर लग रही थी। आप देखिए नेल पॉलिश, और आपको सोच रहा होगा एक वाइन सा कलर और बाकी रेड। एक्चुअली ये कलर लाई थी मैं साड़ी के मैचिंग का, बट बहुत गंदा लग रहा था लगा के, तो मैंने बाकी रेड लगाए। हैंड पे भी फिर मैंने रेड लगाया, मुझे कलर अच्छा ही नहीं लगा, तो मेरे पास एक रेड था नया, मैंने वो लगाया। और पायल चुकटी सब पहन के मैंने महावर भी लगाई। कुछ ऐसे मेरे पैर दिख रहे थे सुंदर सुंदर से, मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जेके को भी के हाथ चमक रहे हैं। देन ये है मेरा लुक। मेकअप वगैरह मैंने शेयर नहीं किया। हाँ, 1 घंटा कुछ टाइम लगा मुझे अच्छे से मेकअप करने में, और बहुत ही प्यारा मेकअप हुआ था। और साड़ी तो मतलब थी ही अच्छी, बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोगों को कैसी लगी बताना। और बस रेडी टू वेयर साड़ी थी, ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, बट कलर वगैरह मेरे पास ये था नहीं। सो हाय गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये वाली साड़ी मंगाई थी, मतलब लाए थे हम लोग। थोड़ा सा एडजस्ट सी भी हो रही है, ऊपर नीचे कभी पहनी नहीं है ऐसी, बट हाँ सही लग रहा है। हाँ देखो, ये कुछ डिज़ाइनर ऐसे ब्लाउज है,
थोड़ी नीची लग रही मुझे। और ये इयरिंग जो मुझे फ्री आए थे एकदम मतलब मैच हुए हैं, लाइट वेटेड भी है, मतलब बड़े हैं बट लाइट वेटेड है, अच्छे लग रहे हैं। और अच्छे से आई थिंक 1 घंटा मैंने लगा के मेकअप करा, मतलब 1 घंटे में इतना मेकअप मेरा अच्छा सा हो गया। ये मैंने अपनी जो डायमंड वाली वो पहनी है, ज़्यादा कुछ अभी नहीं करा, शाम को थोड़ा ज़्यादा करती हूँ बस। मंगलसूत्र के अलावा कुछ नहीं पहना, यही सही लग रहा है। पर ये ऐसा कुछ ढीला टाइप मतलब होता है ना कि बाहर की ब्लाउज इधर तो फिटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट जे के बोल रहे थे ऐसा ही सही लग रहा है। और आप लोग बताइएगा मेरा मेकअप है, मेरा लुक कैसा लगा। और बस पूजा वूजा करूँगी अभी, और फिर तो शाम को ही रेडी होंगी जब खाना वाना बनेगा, क्योंकि जेके को जाना है माल लेने, तो इसलिए मुझे पूजा की तैयारी करनी भी हो गई है। पीयू को लेने, पीयू के रिएक्शंस बड़े प्यारे होते हैं, बट मैं फिर भी आप लोगों को दिखाऊंगी रिकॉर्ड करके, फिर जेके का पूछेंगे। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर मिलते हैं। कैसी लग रही है मम्मा? बस अच्छी, बहुत अच्छी नहीं लग रही? बहुत अच्छी। मम्मा कैसी लगी? अच्छी। मम्मा आँख में दर्द तो नहीं हुआ स्कूल में? थोड़ा सा हुआ। बड़ी की जेके से पूछूंगी मैं कैसी। हाँ बर्तन और वो ले आओ, बैग और कुछ ले आते। खैर ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बढ़िया लग रही है, बस बढ़िया, मस्त लग रही है, झक्कास। जेके को तारीफ करना नहीं आता, पीयू हमारी बहुत अच्छी तारीफ। तुम्हारा कौन सा करवा चौथ? सही बताओ। सही लग रही है, बढ़िया सुंदर लग रही है। सुशील तो नहीं हूँ घर में, तुम्हारे साथ रह के तो कोई सुशील नहीं रह सकता। हाँ सुंदर जरूर हूँ मैं, ये देखो फर्क है। पीयू अच्छी तारीफ कर रही मम्मा की, है ना? अच्छा तो मैं जा रही हूँ पूजा करने, और जो मेरी साड़ी है इसमें ऐसा कुछ पल्ला नहीं ज़्यादा बड़ा, तो मैंने अपने ये फेरों की चुन्नी अब ओढ़ ली, बस मैं रात में भी ओढ़ लेती हूँ। सुबह नॉर्मल पूजा, सुबह नॉर्मल पूजा होती है। मैंने पीयू से करवे भरवा लिए हैं, और मतलब धूप बत्ती वगैरह जला के, कहानी सुबह भी पढ़ते हैं, शाम को भी। शाम को सही से होगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे ही पूजा वूजा कर लेती हूँ, 12:15 हुई, जेके को माल लेने जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी भी है। तो बस पूजा करने जा रही हूँ, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से। तो हर करवा चौथ की तरह इस करवा चौथ भी जेके मेरे लिए खाना बना रहे हैं। थोड़ा सा मैंने कुछ करा था, फिर जेके बनाता है, हर बार बनाते हैं। सही बात तो ये है, तो सोने चांदी डायमंड कुछ नहीं करते हैं। मेरे जेके ऐसा गिफ्ट देते हैं ना, हाँ वो बात अलग है कि इस बार ये इंसान गजरा लाना भूल गए मेरे लिए, इसकी पेनल्टी तुम्हें भरनी पड़ेगी। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि जेके मेरे लिए गजरा और वो लाना भूल गए फूल करवा चौथ पे, और आज ही मैंने तारीफ करी, आज ही भूल गए। बट हाँ मैं आराम से बैठी रहती हूँ, जेके सब काम कर लेते हैं, और इस चीज का मुझे फायदा होता है। मतलब मैं ससुराल में ससुराल की तरह नहीं रहती हूँ। वो क्या कहते हैं कि वो जैसे कहते हैं ना कि राजकुमार बिहा के लाया रानी को, तो मैं वाकई में महारानी रानियों की तरह रहती हूँ। कोई रहता है जगह, मेरा होल वर्ड हो यहाँ के लिए, ठीक है ना? और किसी की बात नहीं कर रही मैं, और कोई तो है ही नहीं हमारा फिलहाल, नहीं ना? और वैसे आज जेके को पार्टी मिली थी। जेके बीरेज भैया है ना, उनके प्यारी सी बेटी हुई है, तो बेटी होने की खुशी तो हमारे यहाँ डबल होती है। ऐसा नहीं कि बेटे की नहीं होती, पर बेटी की थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो मिठाई वगैरह भी देने आए थे, पार्टी वगैरह सी भी हुई थोड़ी। मेरा तो करवा चौथ था, बट हाँ जो उन्हें कहो मेरी फेवरेट मिठाई दे जाते हैं, और उनकी बेटी का फोटो मैं लगा दूंगी। बहुत प्यारी सी सुंदर सी बेटी है, तो खूब सारी ब्लेसिंग देना उन्हें।
और मैंने उसके लिए बढ़िया से कपड़े वगैरह भी भिजवाए हैं, बट मैंने शूट नहीं करे, शायद मैं भूल गई। तो बस अब खाना बन रहा है, थोड़ी देर में मैं जाऊंगी तैयार होने, पूजा करूंगी और फिर वही चंदा मामा का वेट करते रहो बैठ के। तो जेके ने सारा खाना बना लिया था, बट ये आलू गोभी की सब्ज़ी फ्राई करके पहली बार बना रहे थे, मतलब इस सीज़न में, तो सोचा शेयर कर दूं। जिसमें आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें खूब सारा लहसुन, थोड़ी सी हींग, हरी मिर्च, प्याज, जो नॉर्मल मसाले हैं मतलब खड़े मसाले टाइप, वो डालने हैं। आलू गोभी को आपको पहले से फ्राई करके रखना है, एकदम अच्छे से फ्राई करना है, मीन्स 100%, 90-95% आपको पका लेनी है। आप चाहें तो इसमें मटर पनीर ये सब भी ऐड कर सकते हैं, बट ये सिर्फ आलू गोभी की बना रहे हैं हम, जैसे हम आलू परवल बनाते हैं, आप लोग के साथ कई बार शेयर किया है। तो इसमें फिर नॉर्मल मसाले जाएंगे, जैसे धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, तो यही सब नॉर्मल जो मसाले हैं इसमें जाने हैं। आप चाहें तो इसमें सौंफ वगैरह, राई वगैरह का तड़का भी लगा सकते हैं। मैं गोभी बनाती हूँ तो हमेशा अजवाइन का तड़का लगाती हूँ। फिर जो फ्राई है हमारे आलू गोभी, इन्हें डाल देंगे, अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपको इन्हें ढककर सिर्फ 1 से 2 मिनट और पकाना है, जिससे कि हल्का सा स्टीम लग जाए इन्हें, ज़्यादा नहीं करना है। उससे पहले नमक एडजस्ट कर दें, और ये जेके का स्टाइल है, मतलब छिड़क छिड़क कर मसाले और नमक डालते हैं। तो नमक वगैरह ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देन इसके बाद इसे ढक देना है आपको। और क्योंकि हमारी आलू गोभी एकदम पके हुए हैं, बहुत अच्छे से फ्राई किए हैं, तो आपको ज़्यादा देर नहीं पकना है, 1-2 मिनट ही आपको इन्हें ढकना है। और यहाँ कुकू की आवाज़ आ रही है वॉइस ओवर में। देन उसके बाद इसे उघाड़ना है, आई मीन हटाना है, हल्का सा भूनना है, खुला ही मतलब ढके बिना। और फिर खूब सारा ऐड करना है हरा धनिया। सर्दियों में तो स्पेशली आलू गोभी या कोई भी ऐसी सब्ज़ी बनती है तो उसमें हरे धनिया का टेस्ट अलग आता है। ये तो खूब सारा हरा धनिया ऐड किया था हमने इसमें। और बस आपकी आलू गोभी, आई मीन फ्राई आलू गोभी, ये थाली जेके के हाथ से गिर गई थी, फ्राई आलू गोभी रेडी हो गई थी, जो पूरी, पराठा, रोटी सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि आप दाल चावल, आलू परवल फ्राई करके खाते हैं, तो आप दाल चावल के लिए भी साइड डिशेज ऐसा रेडी कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी सही है, क्योंकि बहुत डीप करना पड़ता है। हो गई शाम को तैयार, और मतलब मैं तो हमेशा ही अपना शादी का लहंगा पहनती, जोड़ा वगैरह तो सब पुराना दिख सकता है। बेटा नहीं 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 निकल जाइए चुन्नी। और ये मेरी पीयू जो बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करती। पीयू कहाँ गई? मेरी पीयू रेडी हो गई। पीयू मम्मा कैसी लग रही है? अच्छी। मतलब एक टाइम पे मुझे नहीं पता, पिछले साल इतनी छोटी थी, पर जब मैंने नथ वथ लगा ली ना, तो एक टाइम पे तो बिल्कुल पागल सी हुई कि वो जैसे उसने ऐसे मम्मा कभी देखी नहीं है, शायद नहीं देखी हो या याद ना हो उसे पिछले साल का। अच्छा हाँ, पिछले साल मैंने ये नहीं पहना था। हाँ, मैंने पिछले साल में येलो लहंगा पहना था। हाँ, मैं आपको फोन से बोलूंगी। तो जेके ने खाना बना लिया, जस्ट मैं पूजा करने जा रही हूँ अभी, फिर वेट करेंगे चंदा मामा का। हाँ बेटा, तो आप क्या कर रही है? मैं पूजा करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो हमारी छत आप लोग जानते हैं छोटी है। मैंने कोशिश करा चंदा मामा नीचे से ही दिख जाए, बट नहीं हुआ। तो थोड़ा सा दिख रहा था, तो जेके ने वहीं पर बुला लिया कि थोड़ा सीढ़ियों के ऊपर आके दिख रहा था, तो कि पूजा कर लो, फिर खाना वाना खा लेना। और एक्चुअली आपको अंधेरा सा भी लग रहा होगा, जेके को फ़ोन भी पकड़ना पड़ता है, ट्राइपॉड बच्चे गिर देते हैं, कुक्कू को भी पकड़ना पड़ता है, क्योंकि छत बहुत छोटी है, बाउंड्री वगैरह नहीं है। पीहू तो चलो खड़ी हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो ऐसी ही आएगी, बट जितनी भी आप लोग एडजस्ट करना, मैंने बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर चंदा मामा को देखकर मैं पूजा कर रही हूँ। थोड़ी और ऊपर आ गई, तो एक तो ये इतना हैवी लहंगा है, दूसरा ये बहुत नीचा है, और उसके बाद फिर थाली वाली जल थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने चंदा मामा को देखा, जेके को, और ये जो शूट है मतलब इसमें जेके नहीं आ पाएंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। तो अब पीहू हमारी बचपन से ऐसी करती है, अब भी कि मुझे भी देखो चांद में और मुझे भी ये करो, तो वो अपना आप ज़बरदस्ती से ही करवा लेती है। बस फिर जो चावल वगैरह जो मेरे पल्लू में बंधे तो उन्हें डाला, और मैंने अच्छे से चंदा मामा को जल सिरा दिया, मतलब अच्छे से करवे से जल डाल दिया। फिर जो बाकी पूजा हमारे जेंट्स की होती है, वैसे तो चंदा मामा के आगे कर लो, या मैं तो घर में भी कर लेती हूँ। ये पूजा मैंने नीचे आके करी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बच्चों के साथ नहीं हो पाता है, बच्चों के गिरने का इन सब का डर रहता है, इस वजह से। तो ये वाली मैंने ऊपर कर ली थी, बाकी जो जेके के लिए करना होता है थोड़ा बहुत, वो मैंने नीचे कर दिया था, मतलब व्रत वगैरह नीचे खोल लिया था। तो यहाँ जल चढ़ा रहे हैं। ये जो जाली थी सजी हुई, करवा सजा हुआ, सब जेके लाए थे मेरे लिए। हाँ, और बहुत ही सुंदर था, क्योंकि एक टाइम पे कहीं मिलते नहीं है सजे हुए, एक बार इन्हें मिले नहीं थे, तो ये 2 दिन पहले ही ले आए थे। और पीहू बच्ची है, मतलब माइंड नहीं करना चाहिए, तो वो हर काम को करवाती रहती है। तो
अब उसे क्या डांटो या मना करो। तो बस ये यहाँ जलवल चढ़ा के, और ये हमारे यहाँ सीख आती है, इन्हें भी चढ़ाते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे ही चढ़ा देते हैं, आपके यहाँ कुछ अलग होता हो तो बताइए। बट मेरे मतलब घर की तरफ तो नहीं होते, बट मेरे ससुराल में ही होता है। तो इसे भी चढ़ा के और फिर हम नीचे चले गए थे जेके वगैरह की पूजा करने के लिए, आई मीन उनके लिए व्रत खोलने के लिए। छत का काम हमने इतना ही किया था। यहाँ पर भी फ़ोन एडजस्ट किया, हम लोग पूजा करेंगे और जो हमारे बच्चे हैं वो आपको कुछ अलग ही रूल में दिखेंगे। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुकू तो खेलता ही रहता है। पीयू देख रही थी मम्मा क्या कर रही हो। जेके ने तो आपके ना कुर्ता पहना ना कपड़े बदले के, ऐसे ही ठीक है। तो बस उन्हें मिठाई विठाई खिला के उनकी आरती वगैरह उतार के मैंने, और कुकू को आप देख सकते हैं वो गिर गया। हाँ, वो तो मतलब अपनी ही धुन में था, उसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते। बच्चा है और अच्छा है, वो खेलता रहता है, हम काम करते रहते हैं। आपको मेरे साथ एक फ़ोटो भी नहीं मिलेगा उसका ऐसे। और फिर उसका ध्यान रखती रहती है एज अ बड़ी दीदी। तो यहाँ पर मैंने जेके के हमारे यहाँ मतलब क्या होता है, माला वगैरह पहनाते हैं ये सब। और मतलब ये मैंने यहीं देखा है, अलीगढ़ में भी बहुत होता है, जहाँ मतलब जेके रहते हैं नोएडा में, वहाँ भी खूब होता था। हमारे यहाँ सब नहीं होता है, माला वाला फूल वूल और ये सब हमारी तरफ नहीं होता है। मतलब मम्मी की तरफ मेरे ससुराल में होता है। तो ये माला वगैरह पहना के फिर इन्हें खाना वाना खिला के मैंने अच्छे से पूजा कंप्लीट की थी। इसी तरह पूरा हुआ हमारा करवा चौथ का व्रत। कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। खाना वाना खाया, बच्चे जल्दी सो गए थे खाते, फिर हम भी जल्दी सो गए थे। उस दिन थके हुए थे, जल्दी उठ गए थे। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये करवा चौथ का व्लॉग, मेरा मेकअप लुक, मेरा ड्रेसिंग सेंस, या जो भी मेरी ड्रेस है जैसी भी लगी ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कि और अच्छे से त्यौहार के साथ या बिना त्यौहार के। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।